अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जो कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं आपको सुरनकोट के यूथ के रिलेटेड है। सुरनकोट का यूथ अक्सर आपने देखा है कि वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। सुरनकोट में भी एक प्लेग्राउंड बना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने उस प्लेग्राउंड बनाने में अपनी कोशिशें लगाई। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो पीर पंचाल स्पीक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। ये जहां पे मैं खड़ा हूं द्राबा का मकाम है नाज़रीन, ये बड़ी खुशी का मकाम है। मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है ऐसी स्टोरी करने में। यहाँ एक खेल के मैदान का काम शुरू किया गया है। खेल के मैदान की बहुत अशद जरूरत है। सुरनकोट में जो खेल का मैदान बना है उसके बारे अगर देखा जाए तो सुरनकोट से लेकर बफलियाज तक कोई भी प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन यहाँ द्राबा में मैंने देखा कि मुझे पता चला कि काम शुरू किया गया। फिर यहाँ मैंने यूथ लीडर शहराज मलिक साहब उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वाकई हमने शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक इंशाल्लाह पहुँचाते हो। ये काफ़ी अरसे से हमारी एक जदोजहद चल रही थी, कुछ ज़मीनों का मसला था। हमने काफ़ी दूर तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए क्योंकि हमारे सुरनकोट से लेके बफलियाज तक कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है और ये बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है। फजलाबाद आप कैमरा मार के देख सकते हैं कि फजलाबाद के लोग इस पे खुश हुए क्योंकि फजलाबाद भी पूरा फजलाबाद भी इसी पे वो भी खेलेंगे बच्चे आगे। मैंने ये कोशिश इसलिए स्टार्ट की कि मैं जो आज के बच्चों का सिस्टम हम देख रहे हैं कि बच्चे नशे में बहुत मुल्ता हो गए हैं, जिस वजह से हमें बहुत बड़ी देखने में हमारे जवान बच्चे हैं काले अशियार हो रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको अगर बच्चे इधर हमारा प्ले ग्राउंड तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है बच्चे ज्यादातर इसमें बिजी रहेंगे, तो इनको टाइम नहीं मिलेगा कि नशे की तरफ जाएंगे। तो ये सोच के हमने हमारा द्राबा गांव, हमारे द्राबा की 2 पंचायतें हैं, एक द्राबा और एक खेता, ये और उसके साथ में अपने मस्तंदरा आ गया, 4 पंचायतें ये भी इसी प्ले ग्राउंड में आ रही हैं, फजलाबाद वाली। ये सोचो कि आप कम से कम 10 पंचायतों के बीच का ये प्ले ग्राउंड तैयार होगा। हमने बड़ी कोशिश की, पिछले 5-6 साल में प्लानों में रखते रहे, नहीं आया। फिर इस बार हमने सोचा हमें थोड़ा निर्गा में आप पेमेंट कर दो, वो भी क्या पता अभी तक कुछ उसका यकीन नहीं है। तो मैंने अपनी यूथ की मदद से हमने एक इसमें कुछ 1.5 महीना पहले इधर मैंने मशीन इधर लाई अपने फिलहाल अपनी पेमेंट पे, ठीक है। तो हमने मशीन लगाई, इसको हमने लेवल करना शुरू किया। तो उसके बाद हमें यहाँ प्रॉब्लम आ गई, लोगों ने बोला कि ये मलकियत जमीन है। हमने बोला हम लोगों को भी तंग नहीं करेंगे, लोगों को भी तंग नहीं करेंगे। तो हमने लोगों से अगर बोला उनको मिल्कियत जमीन है तो हम किसी की मिल्कियत जमीन में नहीं, हमें सरकार की जमीन चाहिए क्योंकि सरकार आज सबको बेनिफिट दे रही है। तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहा तो हमें प्रॉब्लम आ गई। हम एसडीएम साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं इस मैटर में। आपको मैं बताऊं, एसडीएम साहब ने हमारा बहुत बड़ा तावन दिया है। ये एसडीएम है, इन्होंने बहुत बड़ा तावन दिया इस ग्राउंड में। क्यों कि जो आदमी अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ बड़ा आपको पता है कि जब चीज डिपार्टमेंट में जाती है बड़ी गेम गामी शुरू हो जाती है, ठीक है नहीं। तो मैंने एसडीएम साहब के पास रिक्वेस्ट की जाके, सर मैंने पंचायत में कुछ काम रखा है, हमने प्ले ग्राउंड बनाना है, फिलहाल हम चलो अपनी तरफ से पेमेंट लगाएंगे। एसडीएम साहब आप हमें रिक्वेस्ट करो, जमीन का बड़ा मैटर खराब हो गया क्योंकि दूसरी पार्ट उनने बोला कि हम स्टे कराएंगे जो भी एनीथिंग। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर वो सरकार की जगह है तो उन्होंने इधर 2-3 विजिट किए जनाब, और उन्होंने जब पूरा पटवारी को 3 बार भेजा, उनने पूरा दिमाग में लिया। उसके बाद उन्होंने उन लोगों को बुलाया, बोला आप इसके पीछे मत हो, ये प्ले ग्राउंड बनेगा। और उन्होंने मुझे क्लियर कट बोला कि मुझे बुला के शराज जी बात ये है, अगर आप ना भी आवाज उठाते ऐसी चीजों के पीछे, मैं खुद दौड़ के ये अपनी तरफ से करता हूँ क्योंकि ये हमारे जो आने वाला फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज में मुलव्वस हो जाएंगे ग्राउंड में, तो नशे वाली चीजें भूल जाएंगे। ये एसडीएम साहब का कहना है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे एसडीएम की तारीफ करनी चाहिए।
अच्छा लगा एसडीएम साहब मुझे सुन के कि आपने एक अहम रोल अदा किया है यहाँ इनके मसले में, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे ऐसे रोल अदा करते रहेंगे, खासकर यूथ के रिलेटेड जो मसला, क्योंकि ये यूथ जो है ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी सियासत है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये सब कुछ है हमारा। जब तक हम यूथ को नहीं बचाएंगे तो तब तक हम कहीं भी फलाह नहीं पा सकते। शहरा साहब, मैं ये समझना चाहूंगा, ये जो एरिया है कितनी जमीन है? सर ये जो मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा, ये 31 कनाल जमीन जो हमें चाहिए प्ले ग्राउंड के लिए, स्टेडियम के लिए है, लेकिन आज इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। मैं पहले तो जो हमने निगाह में रखा, उसके अलावा मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रवि कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने, यहाँ से मैं जम्मू गया हूं, उनके पास रिक्वेस्ट की और उन्होंने तुरंत एक्शन किया। उन्होंने एक लेटर निकाला और उस लेटर पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है। तो ये टीम को 5-7 दिन पहले, मैं नहीं था इधर, लोग बता रहे हैं कि एक टीम आई थी इधर जिन्होंने इसका जियो टैग किया है ग्राउंड का, और उन्होंने मुझे कॉल की कि इस टाइम हम ज्यादा पेमेंट का टेंडर नहीं कर सकते, लेकिन 30 लाख का हम फेंसिंग का करेंगे, बाकी आप लेवलिंग का करो अपनी तरफ से या पंचायत की तरफ से, ठीक है। तो हम फेंसिंग करके देंगे, एक रूम बना के देंगे, बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे फिर हम टेंडर लगाएंगे। उन्हें बड़ा तरीके से किया, इकट्ठा हम इस टाइम इतना पेमेंट का इंतजाम नहीं कर सकते, हम फिलहाल इतने लाख का टेंडर लगाएंगे, उसके बाद हम आगे फिर इसका बढ़ाएंगे। आपका हर एक चीज यहाँ, हर एक ग्राउंड तैयार होगा। उसके बाद हमें आर्मी के ऑफिसर हैं, कर्नल इधर, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, कम से कम हम भी कोई ना कोई एक ग्राउंड इधर हम भी तैयार करेंगे, ठीक है। वो चिड़ी छिक्के का करेंगे या कोई भी एनीथिंग वो करेंगे, मतलब उन्होंने ये बताया। अब यही है कि कोशिश हमने की, इंशाल्लाह आज इस मुकाम पे हम है कि मशीन आप देख सकते हो, मशीन लगी हुई है। काम आज किसी वजह से ऑपरेटर नहीं आया तो वो काम नहीं हमारा रनिंग चल रहा। हम इसको 5-7 दिन में इंशाल्लाह हम इसका काम जो लेवलिंग का कंप्लीट करेंगे, और हमने 1-2 मशीनें और मंगाई हैं, तो करके उसके बाद इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट हमारा तावन करेगी और एसडीएम साहब भी हमारा तावन करेंगे, तो हमें ये जल्द से जल्द ग्राउंड तैयार होगा। तो जितने भी आने वाले हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, तो वो नशे से बचेंगे। नाज़रीन, ये गुजारिश रहेगी कि जब एक यूथ जो है एक कमर बांध लेता है अच्छे काम के लिए, तो मुझे लगता है हम सबको मिल के उनकी मदद करनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। तो बहरहाल ये अच्छा लगा आज मुझे यहाँ आके द्राबा के मकाम पे। अभी तो ये खबर कहीं ब्रेक भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज कहूंगा कि बहुत बड़ा जो है प्लेग्राउंड, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड जो है वो द्राबा में भी तैयार होने जा रहा है। अहले 31 कनाल, अहले सुन के लिए, अहले द्राबा के लिए, फजलाबाद के लिए, बफलियाज के लिए, हाँ, ये मुबारक की बात है कि हाँ, आपके बच्चों के लिए अगर एक इनिशिएटिव लिया है यूथ लीडर शहराज मलिक साहब ने, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ और साथी है मेरे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वकास आलम है। वकास आलम साहब, किस तरह से देखते हैं, कितनी पेशरफ्त हो रही है और इस चीज की कितनी जरूरत थी यहाँ? सर ये जो ग्राउंड बना है ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, और ये तोहफा हमें मिला किसी लीडर से नहीं मिला, हमें शहराज मलिक साहब से मिला है। ये हमारे ब्रदर हैं, इन्होंने बड़ी मतलब ये किसी अभी फिलहाल तो उस बड़ी पोस्ट पे नहीं है, जैसे डीडीसी मेंबर है हमारे या और भी बड़े नेता हैं, आज तक यहाँ पे आए, उन्होंने खाली बातें करी हैं। सर आप यकीन मानोगे, हमने यहाँ पे पेमेंट करके ना, तो ग्राउंड की पेमेंट करके खेला है हमने। चलो हमारा टाइम तो हो गया, अभी हमारे जो बच्चे हैं ना, आने वाला जो यूथ है, उस पे ये है कि देखिए सर, हमारा यहाँ पे काफी टैलेंटेड यूथ है, जो अभी जैसे आप देखो रजौरी से जो अभी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे उनके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास खेलने के लिए सारा कुछ है। हमारे जो बच्चे हैं देखो, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। हमने पेमेंट दे के, यहाँ पे सबको पता है, इन सबको पता है, हमने पेमेंट दे के लोगों की जमीनों पे अपने ग्राउंड लगवाए, क्या बोलते हैं उसको, वॉलीबॉल की ग्राउंड बनवाए, उनको हमने हर सालाना, महीने का, साल का रेंट दिया। हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं था, ठीक है। शहराज मलिक साहब को हमने हमेशा बोला, हमारे कजन भी है, हमारे आने वाले, हम इनके साथ हैं हमेशा, हमें इनमें हमारा फ्यूचर दिख रहा है। इन्होंने हमारी बहुत, आपके कहने का मतलब है कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आप शहराज मलिक को देखना चाह रहे हैं? डालेंगे सर इनको, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बातें करते हैं बस। अगर ये नहीं होंगे ना यहाँ पे, हम द्राबा के जो मलिक मार्केट की खासकर यूथ है ना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने खाली बातें करी और चले गए। काम करने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो बात नहीं करते। यहाँ पे जो ग्राउंड मिला ना, इनके बदौलत मिला है, इन्होंने मेहनत करी है, जम्मू तक गए यहाँ से, ठीक है। और अभी हमें ग्राउंड मिला है ना, जो हम इनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारा आने वाला यूथ है ना, नशे से बचेगा इंशाल्लाह, और आगे अब
हमें पता दिख रहा है हमें फ्यूचर में कि हमारे भी यहाँ के लड़के जो है ना इंटरनेशनल लेवल तक खेलेंगे। बिल्कुल, नशे से बचने के लिए स्पोर्ट्स के साथ साथ रोजगार का होना भी जरूरी है। तो चाहिए कि इसमें और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा कोशिशें करके इन लोगों की मदद करके इस ग्राउंड को जल्द अज जल्द तामीर करवा के मुकम्मल कराने में गवर्नर इंतजामिया को, डिप्टी जिला कमिश्नर पुंछ से भी मेरी ये गुजारिश है, यासीन मोहम्मद चौधरी साहब से, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो इनिशिएटिव हैं इनमें भी आपने इनकी मदद करनी है। शहरा साहब, जिला इंतजामिया पुंछ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, इसमें कोई शक नहीं है कि काम कर रहे हैं, आपको किससे उनकी मदद की जरूरत है? मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अभी तक जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब के पास हम गए ही नहीं है अच्छा, इस मैटर में। अच्छा, तो मुझे यकीन है, मैं ये चाहता था कि अगर ये लेवल हो जाए तो यहाँ एक टूर्नामेंट मैं कराना चाहता था। हमारे एक शहीद है इधर, कजन भाई लगते हैं, अपने मुश्ताक अहमद, उनके नाम पे मैं टूर्नामेंट कराना चाहता था। उसमें मैं डीसी साहब को बुलाना चाहता था कि उस वक्त उनको ये कंडीशन बताऊं, और डीसी साहब इधर इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मुझे यकीन है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में बहुत काम करते हैं। मैंने उस दिन भी देख रहा था, किसी से मैं मजाक कर रहा था कि वो शूज इतना लगाते हैं, यही जाते, उनको बोलो कि यहाँ उतरना है, बोले कहाँ चलना है, चलो। मतलब वो नहीं देखते हैं कहाँ जाना है क्या नहीं। वो पूरे वो डिप्टी कमिश्नर लगे स्पोर्ट्स में होने चाहिए थे, वो तगड़े, मतलब उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो काम करने में मुझे लगता है बड़े इस चीज में, खासकर यूथ के बारे में बड़ा वो सोचते हैं। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है जिस दिन हम डीसी साहब के पास जाएंगे तो हमें ये यकीन है कि वो हमें इस ग्राउंड के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे भी और इसका हल भी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं। और कोई बोल, ये सब जो चीजें हैं वो देखी आपने देखा कि यहाँ विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ मशीनें भी लगी हुई हैं, काम चल रहा है। शहराज मलिक साहब ने जो अभी उनको टेंडर जो है वो नहीं हुआ है, पेमेंट्स वगैरह का भी कोई पता नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने अपने बिहाफ पे जो काम यहाँ का शुरू कराया। मैं असल में आपको यही कहता हूँ बार-बार कि हमें उन यूथ की जरूरत है जो कुछ करके दिखाएं। और मैं ये सब युवा यूथ लीडर जितने भी हमारे सुरनकोट के, उन सब से कहूंगा कि शहराज साहब की ऐसे काज में जो है आप जरूर मदद करें। विदा लेने से पहले आपको यही कहूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को जरूर, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का निशान जो है जरूर दबाइएगा। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।